मित्रों नमस्कार। पिछले मुलाकात में हमने एक बात पर बल दिया था कि साहित्य शिक्षण तो बच्चे आगे करेंगे 9वीं 10वीं क्लास में। फ़िलहाल हम उनको भाषा सिखाएं और भाषा सिखाने का ज़रिया हमारे पास वे पाठ हैं जो बच्चों की किताबों में हैं। उनका पढ़ना, उनका बोलना, उनका लिखना, सुनना, समझना, ये सारी बातें बच्चे को इस तरीके से सिखानी हैं कि वो धीरे धीरे उनमें प्रवीण हो जाए, पारंगत हो जाए, निपुण हो जाए। आज हम जो चर्चा करेंगे, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि शब्दों पर चर्चा करेंगे। जिन अध्यापकों ने कुछ समस्याएं भेजी हैं शब्दों को लेकर के, उन पर आज हम उन्हें समझने की, उनके अर्थ की, उनके प्रयोग की, उनके निर्माण की उस प्रक्रिया को हम यहाँ जारी रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यदि आपने थोड़ा सा मन दिया, थोड़े से ध्यान से मेरी बात सुनी, तो हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे शिक्षक उन सारी बातों को जानते हैं, लेकिन एक बार जब ये कमरा बना तो बहुत साफ़ सुथरा था, लेकिन 5-10 साल के बाद धीरे धीरे इसमें धूल जम जाती है। तो आप ये मानिए कि जो जानते भी हैं, हल्की सी धूल कहीं जम जाती है, तो आज उसे फिर से साफ़ करने के लिए, उन शब्दों पर पुनर्विचार करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं और उन पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, अभी जब मैं बोल रहा था तो मैं 3 शब्द मैंने बोले, एक प्रवीण, एक बच्चा निपुण हो जाए और एक पारंगत हो जाए। हम भी बोलते हैं, समय समय पर बच्चे बोलते हैं। तो क्या है ये पारंगत होना? कहाँ से शब्द आया? इस अर्थ में कैसे आ गया? दरअसल एक नदी है, मैं इस पार खड़ा हूँ और तैरते तैरते मैं उस पार जाऊँ तो कहते पारंगत, पार चला गया। बहुत प्यारा शब्द है, हम खूब प्रयोग करते हैं। अब ये पारंगत हो गया का मतलब ये है कि उस पानी में से जब वो गया, खूब अवगाहन हुआ, उसे पता है बहुत झील कहाँ है, ऊंचा कहाँ है, कंकड़ कहाँ है, उन सारी बातों को जानता है। जब वो पढ़ाई में पारंगत होता है तो इस बात को समझता है कि समस्याएं कहाँ बड़ी हैं, कहाँ छोटी हैं, कैसे मैं उनको पार पाऊँ। बहुत प्यारा शब्द। एक मैंने और कहा कि वह निपुण हो गया। दरअसल निपुण का ये था कि जो पुण्य करने में बहुत होशियार था, जरा सा मौका मिला वो पुण्य करने से नहीं चूकता। आचार्य कहने लगे बड़ा निपुण है। अब ये पुण्य क्या है? ये दिखाई तो देता नहीं, ना पाप दिखाई देता, ना पुण्य दिखाई देता। कि किसी किताब की तरह से दिखा दें कि भाई ये पुण्य है, ऐसा तो है नहीं। और इनको परिभाषित करने के लिए एक श्लोक हमने कभी पढ़ा कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, कि 18 पुराणों में व्यास ने 2 बातें कही। पहली बात कि परोपकार है पुण्याय, पुण्य के लिए परोपकार करो, दूसरे का भला करो, जितना भी संभव हो सके। कई बार अपने काम को छोड़कर भी हम दूसरे की मदद करें, ये पुण्य है। और पापाय, पाप के लिए परपीड़नम, दूसरे को सताना, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं। और हाँ, कबीर ने एक बात कही कि कबीरा सोई पीर हैं, वे हैं देवता, वे उस सात्विक मनोवृत्ति से भरे हुए हैं। कौन? कबीरा सोई पीर हैं जो जाने पर पीर, जो दूसरे की पीड़ा को जानते हैं वे पीर हैं, वे देवता हैं, वे साधु हैं, वे सज्जन हैं, वे संत हैं। लेकिन जे पर पीर न जानी हैं, जो दूसरे की पीड़ा को समझते ही नहीं, सो काफिर बेपीर, वे हृदयहीन, संवेदनाहीन, वो काफिर कहता है कबीर उनको। तो पाप के लिए हम दूसरे को पीड़ा दें, पुण्य के लिए हम काम करें,
तो जो पुण्य करने में बहुत चतुर था उसे हमने कहा निपुण, बड़ा निपुण है। और अभी एक और शब्द बोला हमने, प्रवीण। ये प्रवीण क्या था इसका प्रयोग कि संगीत आचार्य के पास जाकर जब कोई वीणा बजाने में कमाल कर देता तो आचार्य वो संगीतकार वो कहता ये प्रवीण है, वीणा बहुत बढ़िया बजाता है ये, कि प्रकर्षेण वीणाम वादयति, बहुत उत्तम ढंग से जो बजा लेता है वीणा को वो प्रवीण है। अब ये उत्तम ढंग जो है वो किसी भी काम करने में आ गया है, अर्थ का विस्तार हो गया। किसी भी काम को बढ़िया ढंग से करते उसी को बड़ा प्रवीण लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है, पढ़ाई कर रहा है बड़ा पारंगत है, किसी काम को ध्यान से बड़ा निपुण है। तो ये सारे शब्द मूलतः किसी और काम के थे और धीरे धीरे अपने अर्थ के विस्तार की वजह से अनेक संदर्भों में इनका प्रयोग होने लगा। ये बातें हमें बच्चों तक पहुंचा देनी चाहिए, जहाँ भी ये शब्द है इस पर टिप्पणी कर दें। दूसरी एक और बात, संस्कृत में तो बहुत गहराई से शब्द की परीक्षण किया गया और ये कहा एक है शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। ये कहा कि एक शब्द जो बहुत अच्छी तरह से जान लिया, जिसका बढ़िया तरीके से प्रयोग कर लिया, वो आपके आनंद के क्षणों में भी और सामान्य स्थिति में भी इच्छाओं को पूरी करने वाला होता है। तो शब्द को समझें, अशुद्धि ना होने दें और उनका प्रयोग हम ऐसे ढंग से करें जिसको का प्रयोग बच्चा करते करते ये समझे कि मैंने उचित स्थान पर उचित समय पर उसका मैंने प्रयोग किया है। मैं एक दो शब्दों पे चर्चा करूं। सेवा के साथ एक शब्द जुड़ा है शुश्रूषा, उसकी प्राय स्पेलिंग भी गलत करते हैं, मैं वो शब्द लिख देता हूं। शुश्रूषा, ये। अब शब्द के यदि मूल में देखें तो ये बात बतानी पड़ेगी अपने साथियों को भी, बच्चे को भी, कि श्रु धातु से है। श्रु का अर्थ है सुनना। अच्छा, ये सुनना हियरिंग नहीं है बल्कि श्रवण है, लिसनिंग है। हियरिंग और लिसनिंग इन दोनों में फ़र्क है। कोई भी आवाज़ आए हमारे कान तक वो हियरिंग है, लेकिन लिसनिंग में जो ध्वनि आ रही है उसको समझना, उसके अर्थ को ग्रहण करना और उस पर उसी के अनुसार व्यवहार करना। मैं एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात साफ करूं। मैं खाना खा रहा हूं, मेरी बेटी थोड़ी दूर बैठी है, मैं उसे कहता हूं कि बेटा एक गिलास पानी देना। वो अपने काम में मशरूफ़ है, अपने होमवर्क कर रही है, तो वो सोची एक लाइन लिख के मैं फिर लेके आऊँगी। उसने सुन लिया, लेकिन मैं कहा अरे तुझे सुनाई नहीं दिया। वो कहेगी पापा जी लेके आ रही हूँ। फिर भी 1 मिनट हो गया, मैं फिर कहता हूँ अरे तुझे सुनाई नहीं दिया। यानी जब तक पानी नहीं आलेगा तब तक उस बच्चे ने सुना नहीं। यानी मैं फिर एक बात को दोहरा दूँ, सुनना, अर्थ ग्रहण करना और तदनुरूप आचरण करना, तब होता है श्रवण। तो जो शुश्रूषा है इसमें भी वो श्रु धातु है, लेकिन जुड़ा है सेवा के साथ। हैरानी की बात यह है कि सेवा के साथ जुड़ा है। सेवा, शुश्रूषा, ये शब्द है। सेवा के बारे में हम जानते हैं, किसी वृद्ध आदमी की या किसी रुग्ण की, कोई बीमार है, उसको ठीक समय पर पानी देना, औषध देना, उसकी टहल बजाना, वो सेवा है। लेकिन ये शुश्रूषा क्या है, इसके साथ क्यों जुड़ गया? तो सुनने की बात है। दरअसल शुरू से एक बात ये रही कि जब आदमी बड़ा होता है तो घर में बैठा बैठा पास पड़ोस की बहुत सारी बातों को सुनता है। कभी कोई पड़ोसन आ गई वो बात बता गई, कोई दूसरा साथी आ गया वो बताया। और ये दोनों जो बूढ़े और बूढ़ियाँ हैं, दोनों वृद्ध दंपति हैं, वो सोचते हैं कि बेटा बहू आएंगे शाम को और उनके सामने बात बताएंगे, उनका जी हल्का हो जाएगा।
लेकिन बेटे बहू ने क्या किया, वे आए, बहू किचन में चली गई, बेटा बच्चों में या फिर टीवी ऑन करके बैठ गए। उनको सुनाई नहीं। वो जो चाह थी कि मैं बहू को बताऊंगी, मैं बेटे को बताऊंगा, वो तो दबी की दबी रह गई। और धीरे धीरे ये कष्ट इतना आकुल व्याकुल कर जाता है उनको कि उनको रोगी बना देता है। इसीलिए कहा है शुश्रूषा। उनके पास बैठकर उनको थोड़ी देर सुन लें, 10 मिनट का समय उनको दें, तब जाकर के सेवा पूरी होती है। यानी उसके मन का ख्याल करना शुश्रूषा से ताल्लुक़ रखता है और तन का ख्याल रखना ये सेवा से ताल्लुक़। सेवा शुश्रूषा दोनों शब्द इस तरीके से। हम प्रायः शुश्रूषा के माने भी मैंने कई जगह किताबों में पढ़ा कि बीमार की सेवा करना शुश्रूषा। वैसे आदमी स्वस्थ है लेकिन बूढ़ा, उनकी सेवा। बात ऐसी नहीं है। उसकी इच्छाओं का श्रवण, गहराई से सुनना, हुंकारे भरना, साथ देना, जिज्ञासा प्रकट करना, उसे और बात पूछना, ये शुश्रूषा का ये भाव है। अभी मैं ये सोच रहा था कि धीरे धीरे ये चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं, सेवा शुश्रूषा की। बड़े सांस्कृतिक शब्द हैं ये, जो धीरे धीरे हमें बच्चों में उतारने चाहिए। समय उनको किसी भी तरीके से निकाल के माता पिता को के पास बैठने का अवसर उनको मिलना चाहिए। अभी एक हमारे पास कहीं बीएड में कोई लड़की पढ़ती थी, उसने फ़ोन आया कि सर अनुस्वार और अनुनासिक पे भी चर्चा करना। हम करेंगे लेकिन वो अगले एपिसोड में करेंगे, इसमें मैं केवल शब्दों पे चर्चा करूँगा। तो जिस तरह से एक ये शब्द हमने रखा, वहाँ एक हैरानी की और बात मैं बताता हूँ। हमारे पास जब बीए हो जाते हैं तो हमें स्नातक लिखना शुरू करते हैं। जो डिग्री मिलती है वो स्नातक की डिग्री मिलती है। और एमए कर ले तो निष्णात कहते हैं, कला निष्णात, वाणिज्य निष्णात, विज्ञान निष्णात। हमारी उपाधि पर, उस डिग्री पर ये लिखा होता है। कभी सोचा है कि ये स्नातक क्या होता है? दरअसल इस क को हटा दें तो केवल बचता है स्नात। स्नात का अर्थ है स्नान किया हुआ। मैं लिखूं ये स्नात। अपने ही अर्थ में क जुड़ जाता है। जैसे पाठक है, अपने ही अर्थ में है। पढ़ने वाला भी पाठक है, पढ़ाने वाला भी पाठक है। या छोड़िए, बालक, बाल भी बच्चा ही है, बालक भी बच्चा ही है। तो ये जो स्नातक है, गुरुकुल में या आश्रम में जब वो विद्या पूरी कर लेता तो उसका अभिषेक कराया जाता था, स्नान कराते थे। जब वो समाज में जाता है, अपने गृहस्थ धर्म में जाता है, तो उसे स्नान कराते थे। उस अभिषेक को कहते थे स्नात। अब ये स्नान कर लिया है, इसका मायने क्या है कि इसने विद्या के सरोवर में खूब डुबकियां लगा ली, इसके सारे मैल धुल गए। अब ये निष्कलुष हो गया है, निष्पाप हो गया है। अब इसमें जो वासनाएं हैं वे कम हुई हैं, ज्ञान की ज्योति के सामने वो दग्ध हो गई। ये स्नातक का अर्थ है। लेकिन हैरानी की बात है, हम में तो और ज़्यादा बढ़ रही है। मैं ज़्यादा स्वार्थी हो रहा हूँ, मैं ज़्यादा झूठ बोल रहा हूँ। कुछ ये जो मोबाइल है इसने हमें झूठा बना दिया। हूँ मैं 2 किलोमीटर और एकदम तुम्हारे घर के सामने हूँ, ये तो और ज़्यादा इसने ऐसा काम किया। तो ये चीज़ें, उस विद्या के सरोवर में स्नान करने से हमारा झूठ बोलना, अधीर होना, सहनशील ना होना, ये सारी की सारी बातें वो स्नान करने से हम शुद्ध प्रबुद्ध हो जाते हैं और शब्द मिलता है स्नातक। अब दूसरा उसके साथ एमए में एक शब्द मिलता है निष्णात। आप यदि इसको भी गौर से देखेंगे तो ये भी स्नात है। नी की वजह से इस दंत स का मूर्धन्य श हो गया और मूर्धन्य श की वजह से न का ण बन गया।
यानी इसकी वजह से ये स इसमें बदला और ये न इसमें बदला, ये भी स्नात है। यानी नितांत स्नान हो गया। थोड़ा बहुत मैल बचा था भी ये करने तक, तो एमए में हम इतना स्नान कर लिया कि हम अमल हो गए हैं, निर्मल हो गए हैं, कोई बचा ही नहीं। लेकिन आज तो शायद ये बात नहीं है। पर पहले जो गुरुकुल व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था थी, पठन पाठन वेदों का, वेदांगों का, तब के ये शब्द हैं, आज के नहीं हैं। आज के यदि होते तो अब तो इनको बदल दिया है सब, या केवल डिग्री पर वो हमें दिखाई देने लगे। तो एक इस शब्द को भी पहचानिए। हमने 3 शब्दों पर पहले चर्चा की, पारंगत, प्रवीण और निपुण। 2 शब्दों पे अब चर्चा की कि स्नात, स्नातक और निष्णात। ये सारे शब्द हमारी परिधि के भीतर हैं, मेरी क्लासरूम के। यानी जो बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं 9वीं 10वीं में, जो समझ सकते हैं, हम ज़रूर समझाएं, इन शब्दों पर टिप्पणियाँ करवाएं। जब ऐसा होता है बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है, घर में जाकर अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने भाई को बताता है, तुम जानती हो स्नातक के माने क्या होता है? मैं सीख के आया हूँ, आज मैं आई हूँ सीख के। और ये इतने गर्व से कहता है। और फिर पूछे किसने बताया? कि मेरी फला मैडम ने। उस मैडम का सम्मान परोक्ष रूप से बढ़ रहा है। बात शब्द की है, लेकिन वो शब्द सम्मान देके जा रहा है। मुझे लग रहा है कि इन सारी बातों पर हमें सोचना पड़ेगा, बच्चे तक पहुंचाना पड़ेगा, और अपने प्रयोगधर्मिता उस शब्द की बच्चे को करनी सिखानी पड़ेगी। आएंगी कहाँ से? हमारी पाठ्य पुस्तकों में हैं, वहीं से शब्द आते हैं। हमारे कुछ साथियों ने कुछ शब्द दिए थे, या प्राय लिखे मिलते हैं, जिनमें अशुद्धियाँ हो जाती हैं। हम उन पर भी विचार करें। और आप जानते हैं कुछ संधिजन्य गलतियाँ हैं, कुछ प्रत्यय संबंधी गलतियाँ हैं, और कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो बार बार हमारे, अब एक शब्द है, मैं देखता हूँ सरकारी काम में भी, सड़कों पर भी, हमारे कुछ साथी भी वो ऐसा लिखते हैं, ये कोई नासमझ आदमी है, वो लिखे तब भी थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन अध्यापक लिखे तो फिर बर्दाश्त से बाहर होता है। अब मुझे वो बता रही थी कि जी मैंने इस शब्द को शुद्ध कराने के लिए मैंने ऐसा लिखा, मैं ये कह रही हूँ, लेकिन मेरी एक टीचर ये कह रही है, और कहती है मुझे ही कि तुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा केवल ये कह देने से कि कृपया होता है क्यों मानेगी वो? उसे समझाना पड़ेगा, और समझाने के लिए हमारे पास एक तरीका है, हम फिर से मूल रूप में जाएं। अब देखिए, हमने संस्कृत में, आपने भी जो 6ठी क्लास में पढ़े हैं, ये शब्द पढ़ा है लता, दूसरी विभक्ति का लते, और फिर लताः। ये रूप, ये पद हमने संस्कृत में पढ़े। इसका लताम दूसरा, लता को यानी कर्म कारक में, लताम, लते, लताः। अब ये हमें देखना है। ये इसी तरह कृपा शब्द है, यानी लता की तरह ये शब्द है कृपा। कृपा, कृपे, कृपाः, कृपाम, कृपे, कृपाः। अब देखिए ल त या, लतया। ठीक इसी तरह से कृ प या, कृपया, यानी तीसरी विभक्ति का एक वचन है, जिसका अर्थ है कृपा के द्वारा, कृपा से, कृपा करके। अब बताइए इसको हम कैसे शुद्ध मान लें? हमारा पूरा जो व्याकरण ग्रंथ है, जो ऋषि प्रणीत है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कृपया कृपया कृपया। तो ये जो अध्यापिका या अध्यापक इस बात पर एडमेंट हो जाते हैं कि नहीं ऐसा है, सब जगह ऐसा लिखा हुआ है,
हमें कहीं समझाने की ज़रूरत पड़ेगी कि ऐसा नहीं, कृपया तो ये रूप बनेगा जैसे लतया है, गीता शब्द है गीतया है, सीता है सीतया है, उसी तरह से कृपया भी बनेगा। इस बात को भी आप अपने साथी को समझाने के लिए आपके पास एक युक्ति होनी चाहिए। अच्छा, श्रीमती शब्द पर बहुत अध्यापकों में झगड़ा हुआ। एक कहते हैं ह्रस्व से है, लेकिन हिंदी की अध्यापिका कहती नहीं, दीर्घ ई से है। लेकिन उसके कहने से कोई मानता भी हो, उसे समझाना पड़ेगा। समझाएं कैसे? एक छोटी सी बात आप नोट कर लें कि देखिए, संस्कृत के ये जो शब्द हैं, इनमें वाला अर्थ के लिए वाला, जिन शब्दों के अंत में अ और आ है, अ और आ, जैसे मान लिया गुण है, गुण के अंत में अ है, धन अ है, बल अ है, प्रज्ञा आ है। मैंने एक और ये शब्द लिखे, लेकिन दूसरी ओर वे शब्द लिखे जिनके अंत में ई, उ और री हैं। जैसे ई का मैंने शब्द लिखा बुद्धि, बड़ी ई का लिखा मैंने श्री, ऊ का लिखा मैंने हानु, दीर्घ ऊ का धेनु में छोड़ा। चलिए, फिलहाल मुझे शब्द बड़े ऊ का याद नहीं आ रहा। पितृ, री का शब्द मैंने लिखा पितृ। ये शब्द हमने लिखे और ये देखा कि इधर अ और आ, इधर ई, ऊ और री, ये शब्द है। जो भाषा का नियम है वो ये कहता है कि वाला अर्थ में यहाँ लगेगा वान, गुणवान, धनवान, बलवान, प्रज्ञावान, यानी वान प्रत्यय होगा जिसका अर्थ है वाला। लेकिन इधर वान नहीं, इधर होगा मान, बुद्धिमान, श्रीमान, हनुमान और पितृमान। ये हमारा नहीं, व्याकरण का नियम है। अब अगर हम इनको स्त्रीलिंग बनाएंगे, गुणवाली यदि हम कहेंगे तो फिर वती लग जाएगा, गुणवती, धनवती, बलवती, प्रज्ञावती। लेकिन यहाँ मान, बुद्धिमती, बड़ी, हनुमती, हनु कहते हैं ठोड़ी को, ठोड़ी जिसकी ठोड़ी बड़ी है उसे कहते हैं हनु, और पितृमती। अब एक ये जो बचा तो यहाँ भी श्रीमती। आप ये देखिए, जब सब में बड़ी है तो छोटी कहाँ से आ जाएगी? ये बात उस अध्यापिका को समझानी पड़ेगी तो इस बात की जिद किए बैठी है कि नहीं 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 नहीं, मति। वो मति का अर्थ होता है बुद्धि। तो जब तक हम अपने साथी को तर्क संगत ढंग से नहीं बताएंगे वो हमारी बात को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए कुछ नियम, कुछ प्रकृति प्रत्यय, कुछ अर्थ, कुछ प्रयोग, ये बताने की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमें हरदम इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मित्रों, हमने ये देखा कि किस तरह से ये जो प्रत्यय हैं वतुप और मतुप पे हिंदी में आकर के ये वती, मति, वान और मान, इनसे जुड़ करके अपना अपना अर्थ देते हैं। आज हमने प्रवीण शब्द पर चर्चा की, पारंगत का अर्थ जाना, निपुण शब्द को देखा, सुना, समझा, और शुश्रूषा, अद्भुत शब्द, उसके बारे में जाना। स्नातक और निष्णात जो हमारी डिग्रियों पर लिखा है और शायद अब तक हमारा ध्यान उतना नहीं गया था, उन पे चर्चा की।
कृपया जो प्रायः हर सड़क पर, हर दीवार पर, किताबों में, कापियों में अशुद्ध लिखा रहता है, उसकी अशुद्धि के कारण को जाना और अंत में श्रीमती शब्द को हमने टटोल लिया और ये पाया कि वो दीर्घ ई से ही बनेगी। मित्रों, आज इतना ही। ये 8-10 शब्दों पे चर्चा की। हमारा ये शब्दों का विश्लेषण जारी रहेगा और अगले एपिसोड में कुछ शब्दों को लेंगे और यदि समय बचा तो वो अनुस्वार, अनुनासिक और योजक चिन्ह की प्रयोग धर्मिता कहाँ कहाँ हो, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अच्छा लगा आप सबसे मुलाकात करके और मुझे विश्वास ये है कि इन शब्दों के प्रयोग में आप कोताही नहीं बरतेंगे। धन्यवाद।